यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 13 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू, ऑप्शन है 11 1/2, 11 रूट 2, 11 11 बाय रूट 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, टेन और कॉट के क्वेश्चन में आपने देखा था मल्टीप्लाई होता है 1 आता है, पर वो मल्टीप्लाई में बनता है। साइन और कॉस में ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए अक्सर प्लस या माइनस के क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अभी हम देखें तो यहां पर कई सारे टर्म दिए हैं, 4 4 के डिफरेंस है, 1 5 9 13। अब यहां पर एक चीज याद रखना है अपने को, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बिल्कुल बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो 1, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया 1। अब यहां पर पेयरिंग होगी तो क्या होगा, आप सबसे पहले लेंगे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ऐसे पेयर जिनका सम एंगल का 90 होता है, क्योंकि ये आगे चल के 1 बन जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री प्लस सो ऑन। अब आती है बात कि ऐसे कितने पेयर होंगे। वैसे तो आप अगर ध्यान दें तो 4 4 का डिफरेंस है, पर आपको प्रॉब्लम है तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। आप टर्म लिखो, आपके पास टर्म क्या है, 1 5 9 13 अप टू 89। ये 4 4 का डिफरेंस है, एपी है। एपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। एल मीन्स लास्ट टर्म, L means last term, A means first term, number of term फाइंड करना था, D is common difference between any two consecutive term, कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस। तो 5 माइनस 1 हुआ 4, तो 89 इक्वल टू 1 प्लस 4n माइनस 4, 89 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा -3 प्लस 4n, तो 92 इक्वल टू 4n। n का आपने डिवाइड किया, मतलब 4 का डिवाइड किया तो 2 और ये हो गया 3, 23। अब एक चीज समझना है आपको कि यहां पर आपको 23 टर्म मिल रहा है, पेयर 2 2 का हो रहा है, इसका मतलब 11 तो पेयर बनेंगे, क्योंकि हर एक में 2 टर्म है, तो लास्ट टर्म तक जाएंगे तो 2 2 पेयर बनेंगे। बीच में एक टर्म इसके आएगा जो हमें ध्यान रखना है, वो है साइन स्क्वायर 45। इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, पर इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है। तो ऐसे कितने पेयर बन गए, 23 है, तो 23 मतलब 22 प्लस 1, 22 के 11 पेयर प्लस 1 टर्म एक्स्ट्रा, तो ऐसे 11 तो पेयर हो गए। और आप क्या लिखोगे साथ में, प्लस साइन स्क्वायर 45। अब इस पेयर की वैल्यू 1, इस पेयर की वैल्यू 1, इस पेयर की वैल्यू 1, तो 1 1 1 11 टाइम, तो 11 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर है तो 1/2, एलसीएम लेंगे तो 23/2, या आप इसे 11 1/2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले में बेस्ड था। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो 1, 1 5 9 13 अप टू 89 आपने पेयरिंग करी। पेयरिंग ऐसे करनी है कि जिनका सम 90 के इक्वल हो। टोटल 23 टर्म थे, 22 की पेयरिंग हुई यानी 11 टर्म मिले। ये 11 1 1 1 से 11 और साइन 45 की वैल्यू 1/2, तो 11 1/2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको केवल इसको 10 में कन्वर्ट करना है। 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 10 में कन्वर्ट करना, सिंपल टर्म को 10 बना दें, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फायदा, ये 7 tan स्क्वायर थीटा हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 सेक स्क्वायर थीटा हुआ। सेक आपने 10 के टर्म में पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 7
tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पूरी इक्वेशन 10 के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। क्या एडवांटेज, इसको इससे सेपरेट कर दो तो आपको मिलेगा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय 3, देन tan थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3। ये इसका सिंपल तरीका है। 10 पूछा था, आपने इसको पूरे को 10 में कन्वर्ट कर दिया। कॉट पूछा होता तो आप साइन स्क्वायर का डिवाइड करके कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर देते। अच्छा, यहां पर एक और बात है कि थीटा एक्यूट एंगल क्यों दिया हुआ है, ये समझना अपने को जरूरी है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम हो गया। अब क्या होता है, अगर आप लॉजिकली देखते तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लेते तो tan थीटा मिलता प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो आपको केवल पॉजिटिव वाला एंगल कंसीडर करना है, 1 बाय रूट 3, निगेटिव नहीं करना है, क्योंकि गिवन है, ये गिवन है कि थीटा एक्यूट एंगल है, इसलिए हम पॉजिटिव 1 बाय रूट 3 लेंगे। वैसे तो पॉजिटिव ही आंसर दिए हैं, पर निगेटिव दिया भी होता तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका आंसर पॉजिटिव ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 39 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री, tan 79 डिग्री माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक चीज याद रखनी है, कुछ बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बना लो। साइन थीटा अपॉन cos 90 minus theta is always 1. Tan theta into tan 90 minus theta is always 1. अब अगर ध्यान दें, इन दोनों एंगल का सम 90 है, 1 हो गया। यहाँ पर 1 और 79 का एक पेयर, 31, 59 का एक पेयर, 45, ये सब 1 1 हो गए। तो एक तरह से 1 प्लस 2, और ये इन दोनों का सम 90, तो ये भी 1 हो गया, तो -3। आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते थे 0। मतलब ध्यान ये रखना है कि 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया डायरेक्टली आंसर। अब एक एक स्टेप्स लिख के करते हैं। साइन स्क्वायर 39 अपॉन कॉस 90 माइनस 39 प्लस 2 tan 11 tan 31, 45 की वैल्यू 1 हो गई। tan 59 को लिखेंगे 90 माइनस 31 tan 90 माइनस 11 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 21। अब ये सब कन्वर्ट होंगे। देखिए, साइन 39 अपॉन कॉस 39 जो मेंटली अपन ने सॉल्व किया था, 2 tan 11 tan 31, ये 1 ऑलरेडी हो चुका था, tan 90 माइनस थीटा cot 31 cot 11 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर 21 साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 21। अब आप ध्यान दीजिए, ये कैंसिल 1 2, इन दोनों का पेयर 10 इंटू कॉट 1, कॉट इंटू 10 1, एंगल सेम है इसलिए, तो 1 इंटू 1, और साइन और कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है। अगर एंगल सेम हो तो वो भी सेम है, तो -3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी आप क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा था, देखते ही विदाउट यूजिंग पेन आप आंसर दे सकते थे। बस कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं 9th 10th लेवल के, कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 17 डिग्री इक्वल टू x अपॉन वाई, देन द वैल्यू ऑफ 6 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। ऑप्शन एक्स वाई के टर्म में ही दिए हुए हैं, एक्स वाई के टर्म में ही लेना है। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए, सबसे पहले साइन 17 दिया है, हम कॉस 17 भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू रूट, अगर 17 लिख दूं मैं यहाँ, तो आप बोलते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करता तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो कॉस 17 डिग्री की वैल्यू मिलती
रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब आपके पास कॉस 17 है, साइन 17 है, आप इसको सेम फॉर्म में बना लो। जैसे ये क्या होगा, अगर हम ध्यान दें, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 17 लिख लिया सबसे पहले। अब सेक 17 मतलब 1 अपॉन कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कॉस 17 डिग्री मिलेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री। अब साइन 17 की वैल्यू डायरेक्टली है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन कॉस 17 की मैंने ये निकाली हुई थी रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। क्या होगा, एक y कैंसिल होगा, एक y इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।